प्रिय आत्म मन बहुत ही चालाक है। चालाक इसलिए कि वह कभी सामने से नहीं आता, वह पर्दे के पीछे से काम करता है। तुम समझते हो कि तुम सोच रहे हो, पर असल में मन सोच रहा है और तुम बस उसका गुलाम बनकर पीछे पीछे चल रहे हो। मन को सेवक होना चाहिए था। वह एक औजार है। जैसे तुम्हारे हाथ, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी जीभ, जैसे हाथ से तुम कुछ काम लेते हो, आंख से तुम देखते हो, वैसे ही मन से तुम सोच सकते थे। लेकिन यह औजार इतना हावी हो गया कि उसने खुद को मालिक बना लिया। सोचो जरा, अगर तुम्हारा नौकर तुम्हें आदेश देने लगे तो क्या होगा? तुमने उसे रखा था अपनी मदद के लिए, लेकिन धीरे धीरे वही कुर्सी पर बैठ जाए और कहे तुम चुप रहो, अब मैं चलाऊंगा घर को। यही ठीक ठीक स्थिति तुम्हारी और तुम्हारे मन की है। मन कहता है ये करो और तुम कर लेते हो। मन कहता है इधर जाओ और तुम बिना सोचे इधर भाग जाते हो। मन कहता है दुखी हो जाओ और तुम दुखी हो जाते हो। मन कहता है गुस्सा करो और तुम आग बबूला हो जाते हो। तुम्हारे भीतर इतना भी विवेक नहीं रहा कि पूछ सको क्यों, किस लिए। तुम बस आदेश मानते चले जाते हो। यही गुलामी है। मन थकता नहीं, वह लगातार चलता रहता है। सुबह से रात तक सपनों में भी वह तुम्हें आदेश देता है, हुक्म चलाता है और तुम थक कर चूर हो जाते हो। लेकिन मन कभी नहीं थकता। सोचो, जब तुम सो रहे होते हो तब भी सपनों के रूप में मन काम कर रहा है। तुम आराम करना चाहते हो, लेकिन मन तुम्हें आराम नहीं करने देता। रात भर भी तुम गुलामी करते रहते हो। तुमने कभी सोचा भी नहीं कि ये गुलामी कहां से शुरू हुई, क्योंकि बचपन से ही तुम्हें सिखाया गया मन ही सब कुछ है। पढ़ाई में, शिक्षा में, समाज में सबने कहा सोचो, विश्लेषण करो, याद रखो। किसी ने नहीं कहा मन को चुप करना भी सीखो। और धीरे धीरे यही मन तुम्हारा मालिक बन बैठा। तुम भूल गए कि तुम उससे अलग हो। तुम सोचने वाले हो नहीं, तुम तो चेतना हो। सोच तो बस तुम्हारा औजार है, लेकिन यह भूल ही तुम्हारी सारी गुलामी की जड़ है। जिस दिन तुम पहचान लोगे कि मन तुम्हारा मालिक नहीं है, उसी दिन आजादी का द्वार खुल जाएगा। उस दिन पहली बार तुम्हें स्वतंत्रता का स्वाद मिलेगा, क्योंकि जब तक तुम मन के गुलाम हो तब तक तुम प्रेम का असली अनुभव नहीं कर सकते। तब तक शांति तुम्हारे पास नहीं आ सकती, तब तक आनंद का द्वार तुम्हारे लिए बंद रहेगा। मन गुलाम हो और तुम मालिक, यही धर्म है। मन मालिक हो और तुम गुलाम, यही अधर्म है। अभी तुम अधर्म में जी रहे हो, पर इसे बदल सकते हो। पहला कदम है यह पहचानना कि अभी तक तुम मन के गुलाम हो। गुलामी स्वीकार कर लो, तभी आजादी की शुरुआत होती है। अगर तुम यह मान लो कि हां मैं गुलाम हूं, तो रास्ता खुलता है। लेकिन अगर तुम धोखा देते रहो कि मैं ही मालिक हूं, तो जीवन भर जंजीरों में बंधे रहोगे। मन का सबसे बड़ा खेल है तुम्हें वहीं कभी नहीं रहने देना जहां जीवन है। जीवन कहां है? जीवन इस क्षण है, यहां और अभी। लेकिन मन को वर्तमान से बड़ी दुश्मनी है। वह हमेशा तुम्हें खींच ले जाता है, या तो अतीत में या भविष्य में। अतीत और भविष्य दोनों झूठ है। अतीत अब है ही नहीं, वह बीत चुका है। भविष्य अभी आया ही नहीं, वह कल्पना है। फिर भी तुम्हारा मन दोनों से चिपका हुआ है। तुम सोचते रहते हो काश कल ऐसा ना हुआ होता, काश मैंने यह गलती ना की होती। तुम पछतावे में जीते हो, और जो हो चुका है उस पर पछतावा करना मूर्खता है, क्योंकि उसे बदला नहीं जा सकता। फिर तुम भविष्य की तरफ भागते हो। तुम्हें लगता है कल मैं सुखी हो जाऊंगा, जब पैसा होगा, जब नाम होगा, जब प्रेम मिलेगा, तब मैं पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन यह कल कभी आता ही नहीं। जब वह आता है तब भी वह आज होता है, और तुम्हारा मन फिर से नया कल बना लेता है। यही गुलामी है। मन तुम्हें उस जगह रहने ही नहीं देता जहां जीवन है। तुम हमेशा या तो बीते हुए का बोझ ढो रहे हो, या आने वाले की चिंता कर रहे हो। तुम्हारे हाथ खाली नहीं रहते। तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन अतीत और भविष्य की दौड़ में ही तुम्हारी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। मन ये खेल इसलिए खेलता है क्योंकि अगर तुम वर्तमान में आ जाओ तो मन बेकार हो जाता है। वर्तमान में ना विचार की जरूरत है, ना कल्पना की। वर्तमान में बस होना है। मन होना नहीं जानता, मन केवल सोचना जानता है। सोचो जरा, अगर तुम वर्तमान में बैठकर सिर्फ सांस को देखो तो मन बेचैन हो जाता है।
वह कहेगा यह समय की बर्बादी है, कुछ योजना बनाओ, कल की सोचो, वह तुम्हें खींचकर कहीं और ले जाएगा। मन को वर्तमान सहन ही नहीं होता, लेकिन जीवन का रहस्य केवल वर्तमान में है। प्रेम केवल वर्तमान में संभव है, शांति केवल वर्तमान में मिलती है, आनंद केवल वर्तमान में है। लेकिन तुम गुलाम हो मन के, इसलिए तुमसे यह सब छूट जाता है। अतीत पर जितना भी सोचो वह कभी बदल नहीं सकता, और भविष्य पर जितना भी सोचो वह तुम्हारी सोच के हिसाब से घटित नहीं होगा। सिर्फ वर्तमान ही सच है, वर्तमान ही अस्तित्व है, और मन तुम्हें बार बार उस सच से बाहर निकाल देता है। यह खेल तब टूटता है जब तुम जागरूक हो जाते हो, जब तुम पहचान लेते हो कि मन तुम्हें अतीत और भविष्य में भेज रहा है। जैसे ही तुम देख लेते हो, तुरंत वर्तमान में लौट आते हो। याद रखो, जो बीत गया वह सपना है, जो आने वाला है वह भी सपना है। सिर्फ यही क्षण वास्तविक है, और जो इस क्षण में जी लेता है वही मुक्त हो जाता है। सबसे पहले तो यह जान लो कि तुम गुलाम हो, लेकिन अजीब बात यह है कि गुलामी करने वाले को अपनी गुलामी का पता ही नहीं चलता। गुलामी तभी दिखती है जब तुमने कभी स्वतंत्रता का स्वाद लिया हो। तुम्हारा मन कहता है गुस्सा करो, और तुम बिना सोचे गुस्सा कर बैठते हो। क्या तुमने कभी उससे पूछा क्यों? क्या तुमने कभी उससे कहा नहीं? तुम्हारा मन कहता है ईर्ष्या करो, तुलना करो, जलो, और तुम उसकी आज्ञा मान लेते हो। तुम्हारा मन कहता है दुखी हो जाओ, और तुम सचमुच दुखी हो जाते हो। सोचो जरा, अगर तुम्हारे भीतर सचमुच स्वतंत्रता होती तो तुम क्यों दुखी होते, क्यों गुस्से में जलते, क्यों ईर्ष्या करते? कोई तुम्हें मजबूर नहीं करता, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हें मजबूर करता है, और तुम इतने आज्ञाकारी गुलाम हो कि उसका विरोध तक नहीं करते। गुलाम वही है जो बिना पूछे मान ले, और मालिक वही है जो चुन सके। तुम्हारे भीतर यह सामर्थ्य है कि तुम गुस्से को भी चुन सकते हो या प्रेम को भी। तुम्हारे भीतर यह सामर्थ्य है कि तुम ईर्ष्या में डूब सकते हो या करुणा में खिल सकते हो। लेकिन यह सामर्थ्य तभी जागता है जब तुम गुलामी की पहचान कर लो। अभी तुम सोचते हो मैं ही मालिक हूं, यही सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि अगर तुम मालिक हो तो दुख तुम्हारे जीवन में क्यों है? अगर तुम मालिक हो तो चिंता तुम्हें क्यों खा रही है? अगर तुम मालिक हो तो तुम्हारी आंखों में भय क्यों भरा है? सच्चाई यह है कि तुम मालिक नहीं हो, तुम दास हो, और ये गुलामी किसी ने तुम पर थोपी नहीं। ये गुलामी तुमने स्वयं स्वीकार की है। मन तुम्हें आदेश देता है और तुम झुक जाते हो। तुम्हारी आदत बन गई है झुकने की। गुलामी की पहचान तभी होगी जब तुम थोड़ी जागरूकता से देखो। जैसे कि जब गुस्सा आता है तो एक क्षण ठहर जाओ, गुस्से को देखो और मन से कहो तुम मुझे गुस्सा करने को कह रहे हो, लेकिन यह मेरा चुनाव है कि मैं करूं या ना करूं। अगर तुम ऐसा कर पाए तो पहली बार तुम्हें अनुभव होगा कि तुम गुलाम नहीं हो। लेकिन अधिकतर लोग यह ठहराव नहीं ला पाते। जैसे ही मन कहता है गाली दो, वे गाली दे देते। जैसे ही मन कहता है रो, वे रोने लगते। वे कठपुतलियां हैं। मन डोर हिलाता है और वे नाचने लगते। पहला कदम यह है कि अपनी गुलामी को स्वीकार करो। अगर तुम सोचते हो कि तुम पहले से ही स्वतंत्र हो तो कभी स्वतंत्र नहीं हो पाओगे, क्योंकि स्वतंत्रता वहीं आती है जहां गुलामी की पहचान होती है। तो याद रखो, मालिक वही है जो चुनता है और गुलाम वही है जो बिना पूछे मान लेता है। आज तुम गुलाम हो, लेकिन तुम चाहो तो मालिक बन सकते हो। बस थोड़ी जागरूकता चाहिए, थोड़ी सजगता चाहिए। मालिक होने का अर्थ यह नहीं है कि तुम मन से लड़ो। मालिक होने का अर्थ है तुम मन को उसकी सही जगह पर रखो। मन तुम्हारा सेवक है, औजार है। जैसे तुम्हारे पास चाकू है, उससे सब्जी भी काट सकते हो और किसी को घायल भी कर सकते हो। औजार अच्छा है या बुरा नहीं होता, उसका उपयोग तुम्हारे हाथ में है। मन भी वैसा ही औजार है। अगर तुम मालिक हो तो मन तुम्हें जीवन के शिखर तक पहुंचा सकता है। अगर तुम गुलाम हो तो वही मन तुम्हें नरक में ले जाएगा। तो मालिक होने का असली अर्थ है मन का उपयोग करना। मन द्वारा उपयोग में ना आना। सोचो, हाथ की जरूरत होती है तो तुम हाथ उठाते हो। अगर हाथ अपने आप चलने लगे बिना तुम्हारी अनुमति तो तुम कहोगे कि यह बीमारी है। लेकिन यही हाल मन का है। वह बिना अनुमति सोचता चला जाता है, बोलता चला जाता है, और तुम उसे बीमारी नहीं समझते। तुम सोचते हो कि यही स्वाभाविक है। नहीं, यह गुलामी है। मालिक वही है जो कह सके मन अब सोचो,
और मन सोचने लगे। फिर वह कह सके अब बस मन शांत रहो और मन तुरंत रुक जाए। तुम्हारे भीतर इतनी ताकत है लेकिन तुमने उसे आजमाया ही नहीं। तुमने कभी मन को आदेश देने की कोशिश ही नहीं की। तुम हमेशा मन के आदेश मानते रहे। मालिक वही है जो कह सके मन यह